Now consider forward premium and what is forward discount. When it is necessary to pay more for a forward trade cost than for the spot trade cost, then it will be a forward premium. और अगर forward trade cost less than spot trade cost होगा तो फिर forward discount होगा. अब जिस तरह लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था हमने, तो हो क्या रहा था कि आपका जो फॉरवर्ड रेट था उसमें बिड और आस्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम कर रहे थे. अब जब हमने $1.30 को अगर हम कंसिडर करते हैं, से फॉर एग्जांपल हम एक ही रेट कंसिडर करते हैं 1.30, और करंटली मार्केट जो है वो वर्क कर रही है $1.20 पर, तो हमें ट्रेड जो फॉरवर्ड रेट होगा वो 1.30 का और जो स्पॉट रेट है वो 1.20 कंसिडर करते हैं. तो हमारे पास फॉरवर्ड रेट में फॉरवर्ड ट्रेड कॉस्ट जो है वो स्पॉट ट्रेड कॉस्ट से ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, तो फिर ये फॉरवर्ड प्रीमियम हो जाएगा. लेकिन अगर स्पॉट रेट $1.20 होता है और फॉरवर्ड रेट $1.10 होता है या $1.15 होता है, तो फिर आपकी फॉरवर्ड ट्रेड कॉस्ट जो है वो लेस देन योर स्पॉट ट्रेड कॉस्ट होगी. उस कॉन्टेक्स्ट में आपको फॉरवर्ड डिस्काउंट रिसीव होगा. जब भी रेट जैसे भी मर्जी कोट हुआ हो, चाहे तो वो डायरेक्ट कोट हुआ हो चाहे इनडायरेक्ट कोट हुआ हो, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डायरेक्ट कोट क्या होता है और इनडायरेक्ट कोट क्या होता है. डायरेक्ट कोट जिसमें आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो काउंटर करेंसी होती है और आपकी फॉरेन करेंसी आपकी बेस करेंसी होती है, जबकि इनडायरेक्ट कोट में आपकी डोमेस्टिक करेंसी आपकी बेस करेंसी होती है और आपकी फॉरेन करेंसी आपकी काउंटर करेंसी होती है. अब रेट जैसे मर्जी कोट हुआ हो, फॉरवर्ड रेट कम या ज़्यादा होगा तभी प्रीमियम या डिस्काउंट होगा. मींस कि अगर आपके करेंसी forward premium if the forward price of the currency in terms of the second currency is higher than the spot price. For example, if euro cost more British pounds for forward than for spot delivery, तो फिर euro will be at forward premium against the pound, and pound is therefore at forward discount against the euro. अगर हम बैक मूव करें तो हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड में एक में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास फॉरवर्ड रेट जो है वो यूरो के कॉन्टेक्स्ट में $1.20 है, राइट. और हमने कहा कि सॉरी स्पॉट रेट $1.20 है और हमने कहा कि हमारा फॉरवर्ड रेट जो है वो $1.30 है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिस्काउंट और प्रीमियम का क्या कॉन्टेक्स्ट होगा कि अगर आपकी यूरो कॉस्ट मोर डॉलर्स कर रही है तो यूरो एट प्रीमियम है और डॉलर एट डिस्काउंट है, राइट. और अगर आपका फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से कम होगा तो आपका यूरो एट डिस्काउंट होगा और डॉलर जो है वो एट प्रीमियम होगा. आउटराइट फॉरवर्ड एक्सचेंज एंड स्वैप्स. बेसिकली आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? नॉर्मली मार्केट मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजेक्शन्स कैरी कर रही होती है जिसमें मुख्तलिफ स्वैप्स इन्वॉल्व होते हैं. अब आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट सिंपली कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज करेंसीज एट एन एग्रीड प्राइस एट फ्यूचर डेट. For example, an agreement to purchase US dollars in 6 months at the rate of rupees 164.50 per dollar. तो फिर ये एक आउटराइट फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें डिसाइड हो गया कि कितने डॉलर्स परचेज कर रहे हैं, $1,000 परचेज करने, 6 मंथ्स में परचेज करने, और रेट कितना होगा, रुपीज़ 164.50 का होगा. जबकि स्वैप के टाइम पे डिफरेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं. अब स्वैप इन, स्वैप आउट, फॉरवर्ड स्वैप
और रोल ओवर स्वैप। स्वैप इन क्या होता है? यूजुअली स्वैप्स जो हैं वो टू कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं, अ स्पॉट ट्रांजेक्शन प्लस अ फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें डिसाइड हो गया कि करेंसी कितनी खरीदनी है, कितने रेट पर खरीदनी है और कब खरीदनी है। जबकि स्वैप एन में, स्वैप्स में क्या होता है कि दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पॉट ट्रांजेक्शन होती है, और एक फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन होती है। स्वैप इन के केस में क्या हो रहा होता है, जो आपकी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन होती है कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीमेंट कि आपने जो अभी स्पॉट पे ट्रांजेक्शन करोगे वो डॉलर्स को परचेज करोगे, और जो फॉरवर्ड पे ट्रांजेक्शन करोगे वो डॉलर्स को सेल करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइंग भी होगी और सेलिंग भी होगी। आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कॉन्ट्रैक्ट था कि आपने डॉलर्स को परचेज करना है। स्वैप इन में क्या हुआ कि डॉलर्स परचेज कर रहे हो आज, और आफ्टर अ मंथ उन वो डॉलर्स को सेल कर रहे हो। स्वैप आउट में क्या होता है कि आप डॉलर्स सेल आज कर रहे हो, ऑन स्पॉट कर रहे हो, जबकि डॉलर्स को परचेज करोगे एट सम फ्यूचर डेट। फॉरवर्ड स्वैप क्या होता है कि इसमें दो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। दो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर्स फॉर 1 month फॉरवर्ड एंड सेल डॉलर्स फॉर 2 month फॉरवर्ड। इसका मतलब पहला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि आपने 1 महीने के बाद डॉलर्स को परचेज करना है, और दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि आपने 2 महीनों के बाद डॉलर्स को सेल करना है। तो ये फॉरवर्ड स्वैप हो गया। अब रोल ओवर स्वैप क्या होता है? इफ परचेज एंड सेल आर सेपरेटेड बाय ओनली 1 day, तो फिर वो रोल ओवर स्वैप होता है। आपका जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, वो फॉरवर्ड कोटेशंस जो हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं? फॉरवर्ड कोटेशंस किस तरह से कैलकुलेट होती हैं कि आपके पास स्वैप पॉइंट्स और स्पॉट रेट गिवन होता है। अब स्पॉट रेट क्या गिवन है? लेट्स सपोज कि हम उसी एग्जांपल को ही कैरी कर रहे हैं जिसमें हम यूरो और डॉलर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे पास रेट क्या आ रहा था? 1.0265 डॉलर्स। अब हमारा स्पॉट रेट क्या बता रहे हैं कि आपके पास 1.0265 का बेड रेट है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि लेफ्ट साइड पर बेड रेट होगा और राइट साइड पर आपका आस्क रेट होगा। अब 1.0265 का बेड रेट है और 1.0270 का आस्क रेट है, और स्वैप पॉइंट्स कितने गिवन है? 23 to 27। अब जब भी आपने फॉरवर्ड कोटेशंस को कैलकुलेट करना होगा तो आप स्पॉट रेट में स्वैप पॉइंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब स्वैप पॉइंट्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से, किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होगी कि आपका स्वैप पॉइंट्स का जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग है या फिर असेंडिंग है। लेट्स से कि यहाँ पर 23 to 27 मूव कर रहे हैं, इट्स मीन असेंडिंग ऑर्डर है कि हम स्मॉलर से लार्जर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 23 to 27 है, तो फिर हम स्पॉट रेट में जो बेड रेट गिवन है 1.0265, उसमें 23 को ऐड करेंगे। इसी तरह हम आस्क रेट में 1.0270 में 0.0027 को ऐड कर देंगे। जबकि अगर आपके स्वैप पॉइंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन हो, यानी 27 से 23 की तरफ मूव कर रहे हैं, बड़े से छोटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फिर आप बेड और आस्क रेट में से इन स्वैप पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स 1.0265 minus 0.0027 and similarly 1.0270 minus 0.0023. Now consider an example so that कि हमें क्लियर हो सके कि फॉरवर्ड कोटेशंस किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। Compute the outright forward quotations from the following swap quotations of Canadian dollars in European terms. अब आपका स्पॉट रेट कितना गिवन है? 1.0510-15 means bid rate is 1.0510 and ask rate is 1.0515. 1 month swap points कितने गिवन है? 10 to 9.
3 month swap points given है 12 to 10 and 6 month swap points are 15 to 12. अब अगर हम इन 3 स्वैप पॉइंट्स को क्लोजली कंसिडर करें तो 10 to 9 मूव कर रहा है, 12 to 10 मूव कर रहा है और 15 to 12 मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रहे हैं। तो हमारी कैलकुलेशंस किस तरीके से कैलकुलेट होंगी कि हमारे स्पॉट रेट में 1.0510 का जो बिड रेट गिवन है उसमें 1 मंथ के स्वैप पॉइंट्स को 10 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 1.0510 माइनस 0.0010 स्वैप पॉइंट्स को जब हैंडल किया तो हमारे पास बिड रेट फॉर 1 मंथ कितना आया 1.0500। इसी तरह आस्क रेट में 1.0515 में हमने स्वैप पॉइंट्स 9 को माइनस कर दिया तो फिर हमारे पास आस्क रेट फॉर 1 मंथ स्वैप कितना आया 1.0506। ऑलरेडी डिस्कस्ड कि स्प्रेड जो है वो बिड और आस्क रेट का डिफरेंस होता है। तो आपके स्पॉट रेट में स्प्रेड कितने का था 5 पॉइंट्स का, जबकि आपके 1 मंथ के रेट में स्प्रेड जो है वो 6 पॉइंट्स का हो गया। इसी तरह 3 मंथ्स का रेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बिड रेट 1.0510 में से 3 मंथ्स स्वैप पॉइंट्स के 12 को माइनस कर देंगे तो हम बिड रेट कितना कैलकुलेट कर पाएंगे 1.0498 और आस्क रेट 1.0515 में से स्वैप पॉइंट्स फॉर 3 मंथ्स 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आस्क रेट कितना आ जाएगा 1.0505 एंड सिमिलरली स्प्रेड हमारे पास कितना आ जाएगा द डिफरेंस ऑफ बिड एंड आस्क रेट जो कि 7 पॉइंट्स का हो जाएगा। इसी तरह 6 मंथ्स का रेट कैसे कैलकुलेट होगा बिड रेट ऑफ 1.0510 में से हम 6 मंथ्स के स्वैप पॉइंट को यानी 15 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1.0495 आ जाएगा। इसी तरह आस्क रेट 1.0515 में से हम 6 मंथ्स स्वैप पॉइंट्स यानी 12 को माइनस करेंगे तो फिर 1.0503 का आस्क रेट कैलकुलेट हो जाएगा और द डिफरेंस ऑफ द टू इज द स्प्रेड और स्प्रेड पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 8 के मीन्स 1.0503 और 1.095 में टोटल डिफरेंस इन 8 पॉइंट्स का हो जाएगा। तो आपकी फॉरवर्ड कोटेशंस इस तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं और इन कैलकुलेशंस की बेसिस पर आप अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करते हो और कंसिडर करते हो कि आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको किस तरीके से हेल्प आउट होगी आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। go through the contents of the in detail from the book as well और फिर जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा हम उसमें इंशाल्लाह ताला इन तमाम जो भी आपकी इन से रिलेटेड क्वेरीज होंगी उनको हैंडल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।